वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कशिश और आप देख रहे हैं मेरा कशिश वाला चैनल, कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो ये शाम के वक्त से मैंने शूट करना शुरू किया। रोज़ी बाहर दिख गई और हमारे यहाँ गांव से रिलेटिव आई हुई थी, यानी हमारी जो चचा हैं उनकी साली हैं तो इन्होंने अपनी बहन के घर ही अपनी बेटी की शादी की हुई है, तो आई थी अपनी बहन को देखने के लिए भी। इनकी सिस्टर की तबीयत ख़राब है और यहाँ रोज़ी जो है तफरी कर रही। मैंने कहा झुमके तो तुम्हारे बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो उसके बाद गपशप की और फिर मरियम की मम्मी भी आ गई थी और दानिश आ गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया, सिर्फ खाना जब रात में डिनर करने लगे तो मैंने कहा चलो अच्छा डिनर का शूट कर लेते। तो रात में जो है हमारे यहाँ चिकन कोरमा बना था, पुलाव था और बाज़ार से नान आ जाती है। तो इतने सारे मतलब पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं, सभी को मालूम है जब भी हमारे यहाँ कोरमा बनता है तो नान जो है बाहर से ही आती है और कुलचे। तो यहाँ पर जो है नान आ गया जब गरम गरम, तो फिर हम लोग खाने बैठ गए थे। 9:30 होने वाले थे, मुझे लाइव भी जाना था। तो कोरमा बहुत मज़े का बना था और उसके बाद हमारी बहू की भी तबीयत भी ख़राब थी, उसे काफ़ी वोमिटिंग हो रही थी। कुछ खाने में उसने उल्टा सीधा हो गया था, लेकिन फ़िलहाल अब तबीयत ठीक है। और दानिश को जो है डांट के खाना खिलाया जा रहा है, क्योंकि दानिश जो है खाना खाने में बहुत लीचड़ है, तो इनको डांट पड़ रही थी। उसके बाद फिर जो है हम लोगों ने जो है खाना वगैरह खा के लाइव की, फिर सोना हो गया। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, यानी बज रहे हैं 12 बज रहे हैं 12। और यहाँ पर जो है हम दोनों जा रहे हैं अपने लिए नकाब ख़रीदने के लिए हाँ, मैंने भी सोचा है कि नकाब होना चाहिए, और कभी कभी जैसे दूर जाना हो, कहीं जाना हो तो सही रहता है। और यहाँ पर बंदर मामा, यही देखिए ये पीपल का पेड़ है, और जो भी हमने आपको दिखाया वो रोज़ी का घर था, और यहाँ पर पीपल का पेड़ है। तो मरियम की मम्मी कहने लगी, यानी फ़ातिमा, कि देखो यहाँ पर बंदर है। मैंने कहा कहाँ बंदर है, ये कूदा अब हम लोगों को भी इनकी आदत हो चुकी है, क्योंकि जब ये कूद फान लगाते हैं तो हम लोग इतनी जल्दी से नहीं डरते। और फिर ये छोटा सा मंकी का बच्चा था। तो ये आगे आगे मैडम जी जा रही हैं, हम पीछे पीछे हैं, और इन्हें चीज़ें बहुत मुश्किल से समझ में आती हैं बाज़ार में। आप ये मानो कि अगर आप इनके साथ बाज़ार गए हो और 12 बजे, तो ये शाम को 5 बजा देती हैं इतनी ज़्यादा चीज़ों को सर्च करती हैं, बार्गनिंग करती हैं, और असली लेने वाला उपभोक्ता यही होता है तो खैर मेरे साथ जा रही, मैंने इनको ज़्यादा देर जो है कहीं रुकने नहीं दिया। और यहाँ पर जो है हम दोनों रिक्शे पे बैठ चुके हैं, और हमारे यहाँ हाजी जी नकाब वाले हैं जो नगर पालिका के पास ही हैं। तो वहाँ का वीडियो शूट करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा जो है 2-3 सेकंड का क्लिप थोड़ा सा जो है ले लिया था, ताकि आपको लगे कि हम लेने गए थे। लेकिन जब हम अपना नकाब लेकर के आएंगे, अभी तो मैंने फ़िटिंग के लिए दिया है, मेरा और मरियम की मम्मी का, क्योंकि वो लेने जा रही थी तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश हुई कि मैं भी लूँ। तो जो है हम लोगों ने ले लिया था। अब जब लेकर आऊँगी तो फिर कितने का पड़ा और कैसे क्या, तो वो हम आपको बताएंगे। तो घर आ गए थे हम लोग, और उसके बाद जो है दानिश को तो हर वक्त मोबाइल चाहिए होता है, मोबाइल चाहिए होता है। तो दानिश जो है डांट पड़ रही है, क्योंकि ये मोबाइल चला चला के इनकी आदत जो है बहुत ख़राब हो गई। फिर जो है पकने की तैयारी हो रही है, तो चलिए आपको एक रेसिपी दे देते हैं जो सभी को बहुत पसंद आती है, कम से कम 75% लोगों को, और वह है अरबी के पत्तों का सालन। तो ये इंस्टेंट है, इससे पहले भी हम डाल चुके हैं, लेकिन ये उनके लिए है जो न्यू है। तो जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। इंस्टा पे यार मुझे फॉलो कर लो, इंस्टा की आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और फेसबुक पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर जो अरबी के पत्ते हैं, ये ज़ैनब लेके आई थी उस दिन जब राजा की बर्थडे थी, तो उसके यहाँ वो लोग प्लांट के अंदर रहते हैं, उनके पापा उसी के अंदर जॉब करते हैं ज़ैनब के। कभी जाऊंगी तो ज़ैनब जो जिधर मरियम की मम्मी रहती हैं वो सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पर जो इंडस्ट्री बनी हुई है उसी के अंदर वो प्लांट लगा हुआ है कुछ, तो उनकी मम्मी वहीं रहती हैं उसी के अंदर, मतलब रहने का सारा बंदोबस्त है। तो वहाँ पर हर तरह की सब्ज़ी भी लगी हुई है। तो जब जो है ज़ैनब आती हैं तो लेके आती हैं। तो ये हुआ कि क्या बने, शाम का वक्त हो रहा है, क्या बने क्या बने। तो हमने कहा क्या बने, चलो अरबी के पत्ते रखे हुए हैं, फटाफट से जो है बना लेते हैं, क्योंकि दाल वगैरह तो भिगोई नहीं थी। इसकी जो रियल रेसिपी ऑथेंटिक, वो माश की और चने की दाल भिगो करके तब बनाई जाती है, और फिर वो पत्तों पे लगाया जाता है, लपेटा जाता है,
और मम्मी तो मेरी वैसी बनाती हैं, दादी भी, नानी भी, खाला भी, यानी हमारे जो पुराने लोग हैं, हमारे पुरानी बुज़ुर्ग ख़वातीन, वो लोग ऐसी बनाती हैं। और ये तो हम लोगों ने न्यू जनरेशन वालों में ने जो है इसमें कुछ न्यू डाल दिया है, फटाफट वाला, झटपट वाला। जैसे फ़ास्ट फूड होता है वैसे ही तो ये फ़ास्ट वाला जो है क्या कहते हैं, इंस्टेंट अरबी के पत्तों का जो है, पकौड़ों का जो है क्या कहते हैं, सालन है, उसकी रेसिपी है। तो इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। और मम्मी की जो ये हरी भरी बगिया है, और आजकल तो मम्मी ऊपर आ नहीं पा रही हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी सब जो है रेशमा के ऊपर है, यानी मेरी बहू के ऊपर। तो सब तरफ बहुत ज़्यादा हरा हरा हुआ रखा है, लेकिन अम्मी नीचे रहती हैं, लेकिन दिल उनका ऊपर रखा रहता है। मेरे गमलों का क्या होगा, करेला और अदरक और आलू और मिर्ची और ना जाने क्या क्या अम्मी ने ऊपर लगा रखा है। और इस वक्त बहुत ज़्यादा हरा भरा। और पापा भी जा रहे हैं अब नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि आजकल ज़िम्मेदारी पापा के ऊपर है। जो मस्जिद में हाफिज़ जी हैं वो छुट्टी पे चले गए हैं, तो चाबी वगैरह मस्जिद की पापा के पास ही रहती है। यहाँ पर रोज़ी खड़ी हैं, और यहाँ पर कुतिया ने बच्चे दिए हुए हैं, तो ये लोग झांक रहे हैं दोनों लोग। तो पापा को जो है जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। अब ये जब जब नमाज़ पढ़ने निकलते हैं तो वहाँ पर खड़े होकर झांकते ज़रूर हैं कि बच्चे ठीक हैं, कुतिया सही से है मतलब। और खाना भी जो है मरियम की मम्मी जा कर के दे के आई थी दिन में। तो जो है अभी हम आपके साथ वो वाली क्लिप आगे ऐड अभी आप देखने को पाएंगे मतलब, तो फिर आप देखिएगा, ठीक। और यहाँ पर जो है अरबी के पत्ते जो हैं कट रहे हैं, और आप सबसे गपशप भी हो रही है, बातें भी हो रही हैं, बाहर का भी नज़ारा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो दानिश नहा रहे थे, और दानिश जो है नहा धो के आ गए। हमने कहा तुम्हारा हाथों से अपने कंघा कर देते हैं। तो ये आए थे कहने के लिए कि खाला खाला हमारे पाउडर लगा दीजिए। हमने कहा फिर भी बेटा तुम गोरा नहीं होने वाले हो, अब तुम साउथ में चले जाओ, वहीं पर तुमको मूवी में काम मिल जाएगा, वहाँ के लिए आप बिल्कुल पेटेंट हो तो हमने कहा अच्छा चलो वहाँ पर खड़े हो हरी भरी बगिया में, तो तुम्हारी फ़ोटो अच्छी सी क्लिक करते हैं। और उसके बाद जो है अब पत्ते कट गए अरबी के, तो यहाँ पर मसाले की तैयारी हो रही है। यहाँ पर प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, वही ज़ीरा, काली मिर्च, तो बस ये सारी चीज़ें लेके आपको पीस लेनी है। और ज़्यादा पत्ते नहीं थे, मुश्किल से हमें लगता है हाँ 15 छोटी छोटी टिक्कियाँ जो हैं तल गई हैं, बन गई थी। और ये जो है बस शाम है, ज़िया के दोस्त बहुत पक्के वाले, तो ये अक्सर बेचारे रोज़ आते हैं, और ये ज़िया को बुला रहे हैं। और ज़िया की तबीयत थोड़ी सही भी नहीं है आजकल, तो ये बुला रहे हैं अम्मी यार नीचे आओ, चलो कहीं घूम कर आते हैं। तो हमने कहा हाँ इन्हें ले जाओ, ये दिन भर पबजी में घुसे रहते हैं, टंगे रहते हैं, और इनके पास कोई काम नहीं है। तो इनको मैंने भेज दिया है, ये सिर्फ 10 मिनट के लिए गए थे, फिर वापस आ गए। और ये जो है अरबी के पत्तों का जो सालन बनता है ये नहीं खाते हैं, ना हमारा बड़ा बेटा खाता है। तो हम लोगों को तो खैर पसंद है, आज की न्यू जनरेशन को ये चीज़ नहीं पसंद आती, इसीलिए मैंने कहा 75%, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को पसंद आती। मेरे यहाँ मेरे शौहर को ये इस कदर पसंद था, एक बार कोई मेरी सास बताती, एक बार उनकी इतनी तबीयत ख़राब थी कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तो मेरी सासू माँ बताती हैं कि जो है जब इनको घर लेके आए, जब थोड़ा सा जो है मतलब तबीयत ख़राब ही थी, तो उन्होंने फरमाइश किया कि अम्मी हमें अरबी के पत्तों के पकौड़े भी खाने हैं और उसकी सब्ज़ी भी खानी है। तो फिर जो है मेरी सास ने बना के दिया, उन्होंने 5 ऐसे फ्राई करवा के खाए, और उसके बाद सालन भी खाया। और मेरी सास बताने लगी उसके बाद उनकी तबीयत बिल्कुल टनटनी हो गई, बिल्कुल सही हो गई। और यहाँ पर जो है पानी जो है स्टीम करने के लिए रख दिया, क्योंकि इसमें भी हम भाप लगाएंगे। अगर भाप नहीं लगाएंगे ना तो ये कनकनाता है, गले में जाकर के खुजली करता है। तो यहाँ पर अरबी के पत्तों में 2-3 हरी मिर्चें, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया और आमचूर पाउडर और हींग, ये सारी चीज़ें डाल करके, और बेसन ये डाल करके हमें अच्छा सा जो इसका एक डो तैयार कर लेना। बेसन ज़्यादा मत डालिएगा, वरना जो आपके ये अरबी के पत्तों के आप पकोड़े स्टीम करोगे वे बहुत टाइट हो जाएंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो रिमेंबर दैट तो ये आमचूर है, इससे जो थोड़ा सा खट्टापन रहेगा और इससे कनकनाहट भी दूर होगी। यहाँ पर जो है ये वही मसाला है, टमाटर, लहसुन, अदरक और ज़ीरा, काली मिर्च का, तो उसको पीस करके रख लिया है। और यहाँ पर जो है अरबी के पत्तों में जो मसाले डालें वो भी हमने बता दिया है, और इस जगह पे हमने बेसन ले लिया है।
तो बेसन हमने बता दिया कि जैसे आपके पत्ते हों उसी हिसाब से आप बेसन रखिएगा, बेसन ज़्यादा मत करिएगा वरना जो है आपके जो मतलब अरबी के पत्तों के पकोड़े बनेंगे तो वो जो है टाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस हमने छोटे छोटे से बना लिए हैं पकोड़े इसको, और इसको स्टीम होने के लिए रख देंगे क्योंकि इसमें ऑयल हमने लगा दिया था। ये जो मोमो बनाने वाला मोमो मेकर होता है इसके अंदर जो है स्टीमर, तो इसके अंदर जो है हमने रख दिया है। ठीक है, अब इसे हम स्टीम कर लेंगे तो इससे जो होता है कनकनाहट जो होती है दूर हो जाती है। स्टीम करके ही बनाना चाहिए, तो इससे जो मज़ा होता है थोड़ा दोबाला हो जाता है। अब इसे हम स्टीम होने देते हैं और फटाफट से जो है इसके सालन की तैयारी करते हैं, यानी उसके शोरबे की। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट से जो है शोरबा बनाना तैयार करते हैं, और कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी भी हम आगे आपसे शेयर करते हैं। अब ये जो है क्या कहते हैं स्टेप 2 है, यानी स्टेप 1 जो है हो चुका है, अब जो है दूसरा स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पतीली मैंने जो है भगोना चढ़ा दिया है और इसके अंदर हम जो है सारे मसाले भी हमने निकाल के रख लिए हैं ताकि किसी चीज़ के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। तो अब यहाँ पर जो है सरसों का तेल हमने लिया है, और इस रेसिपी को सरसों के तेल में ही बनाइएगा, रिफाइंड में नहीं। तो तेल जब तक हो रहा है तो चलिए पाउडर स्पाइसेस लेते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। तो नमक और मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, और यहाँ पर 3 चम्मच भर के धनिया पाउडर और 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर ले लिया था। हस्बे ज़ायक़ा नमक मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें लेने के बाद तेल हो चुका है तो यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून के करीब ज़ीरा, 1/4 टीस्पून के करीब मेथी और 1/2 टीस्पून के करीब हींग ले लिया है। तेल जैसे हो गया तीनों चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब उसके बाद जो है इसको हम कड़कड़ाएँगे, और जब ये थोड़ा सा हो जाएगा तो जो मसाला है जो हमने तैयार करके रखा हुआ है वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, और जो जार में मसाला लगा हुआ है उसको पानी से अच्छे से जो है मिला करके और इसके अंदर डाल देंगे। इसको अब हम होने देते हैं, इस पर ढक्कन लगा देते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टीम हो चुके हैं हमारी अरबी के पत्तों के पकोड़े। अब इन्हें हम जो है ऑयल में गोल्डन फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से। ठीक, और ये ऐसे भी आप चाय के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं अगर आप चाय के शौकीन नहीं है, ये ऐसे भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो किस किस ने इस तरह से खाएं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक तरफ देखिए हमारा मसाला भी हो रहा है, ऐसे भी चेक कर लें वरना मसाला हमारा जल भी सकता है। तो बस खाना भी पका रहे थे, कमरे में भी बैठ रहे थे, मरियम की मम्मी से भी बातें चल रही थी। और यहाँ पर चावल जो है चढ़ा हुआ है, आटा भी गूँथ रहा है क्योंकि ये डिनर की तैयारी हो रही है, क्योंकि सालन वगैरह मेरे यहाँ शाम में ही बनता है और जो दाल है वो दिन में ही बनती है। और हम लोग बचपन से ही जब से छोटे हैं तब से दोपहर में दाल चावल ही खाना पसंद करते हैं। मसाला हमारा अच्छे से देखिए भुन चुका है। अब इसके अंदर जो है हमने पानी शामिल कर दिया, गाढ़ा और पतला वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसा आप खाते हो। तो वैसे भी जब हम इसके अंदर पकौड़ी डालेंगे तो इसे हमें पतला रखना पड़ेगा, क्योंकि जो पकौड़ी होती है वो सालन जो लगाएंगे आप उसका पानी पी लेगी, तो फिर ये बहुत सूखा सूखा बनेगा, तो इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। चावल को भी दम पे रख दिया है, और चलिए फटाफट से सालन में 2-3 हरी मिर्चें भी डाल देते हैं। हरी मिर्ची सालन में डालने से उसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा होता है। जो लोग नहीं डालते हैं आप मेरे कहने से एक बार डाल के देखें, देखिए आपके जो सालन का टेस्ट होगा वो बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो हमने सिर्फ 3 हरी मिर्च ली है, और अगर आप मिर्च कम खाते हैं तो आप जो है 1 ले सकते हैं, लेकिन डालिए ज़रूर, उससे जो है टेस्ट जो है सालन का बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस हमने 3 हरी मिर्ची काट ली है। अब इसको फटाफट से जो है हम जो अरबी के पत्तों का सालन तैयार किया है उसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और अभी डाल ही रहे थे, लाइट ही चली गई। खैर 5 मिनट के बाद आ गई थी, और ये मरियम की मम्मी आ गई यानी फ़ातिमा, और यहाँ पर तफरी कर रही हैं और कहने लगी हटो बहू रानी आप बेलो और हम जो है रोटियां बेलते हैं और तुमको गाने सुनाते हैं। तो ये यहाँ पर गाना सुना रही हैं, कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पर रेल चला दूँगी, जो मेरी बहू रोटी बेले मैं रोटी सिकवा लूँगी। तो मैंने कहा चलो आप ठीक है बनाओ, मैं आपका शॉर्ट वीडियो भी डाल देती हूँ यूट्यूब पर। तो इंशाल्लाह ताला जो है अब जो है हम कल डालेंगे उसको, और इसी वीडियो के साथ ये कल जाएगी कि परसों जाएगी पता नहीं, लेकिन ये जो है वेडनेसडे के शाम की टाइम की वीडियो है। और यहाँ पर फटाफट से जो है सास बहू मिल करके रोटियाँ जो हैं बेल ले रही हैं। और मुझे लगता है कि हम और मेरी बहनें मतलब मेरी बहनें हम लोगों की जल्दी शादी होगी, मेरी तो फ़िलहाल बहुत जल्दी हो गई थी, तो मुझे लगता है कि मैं यूट्यूब की सबसे ज़्यादा यंगेस्ट सास हूँ। आप सबको ऐसा लगता है? क्योंकि अक्सर मुझे इस तरह के कमेंट्स जो है कमेंट सेक्शन में मिल जाते हैं। लोग कहते हैं कि आप जो है सास कहीं से नहीं लगते हो। तो मेरा टाइटल भी सोच रहे हैं यही रहेगा, मैं यूट्यूब की दुनिया की सबसे यंगेस्ट सास हूँ।
और अगर मेरी तरह कोई इतनी यंगेस्ट हो तो वो मेरे सामने आए। तो यहाँ पर देखिए पानी जो था, सालन जो था वो पक चुका है 10 मिनट। और जो हमने अरबी के पत्तों के पकौड़े जो फ्राई करके रखे हैं उसको इसके अंदर डाल देंगे और तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाएंगे। तो इस तरह से हमारे अरबी के पत्तों का सालन रेडी। तो ये देखिए हमारी अरबी के पत्तों का जो है सालन तैयार हो चुका है। और ये बहुत मज़े का बना था, बहुत लजीज था, बहुत लजीज था। तो ये रहा इस सब्ज़ी का फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और इसे जब आप बनाइएगा खाइएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये रेसिपी बहुत जल्दी से झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि पसंद आई होगी लाजमी। तो खाना शाना हो गया है जनाब हम लोगों का, और रात के बज रहे हैं 9:20। और अब जो है हम दोनों बहनें जा रहे हैं दुकान तक, क्योंकि पापा की तबीयत अच्छी नहीं थी, इनो भी लेना था और डाबर हिंगोली। और ये देखिए हमारे दरवाज़े के पहरेदार यहीं बैठे हुए हैं और सब के सब यहीं रहते हैं। तो अगर आप इन्हें सूखी रोटी देते हैं ये बिल्कुल नहीं खाते जब तक उसमें गोश्त का सालन ना लगा हो। तो हम दोनों जो है टहलते हुए जा रहे हैं, और आज हम आपको अपने मोहल्ले की दुकान भी दिखाएंगे जो नबील किराना स्टोर करके है। और हम लोग सारा सामान पूरा दिन जो है 2-4 चक्कर जो है रोज़ी का जो है अक्सर लग जाता है, क्योंकि ज़्यादातर सामान जो है रोज़ी ला के देती हैं या तो ज़िया। तो चलिए आज हम आपको वो भी दुकान दिखलाएंगे। और हम दोनों बातें कर रहे हैं, और काफ़ी दिनों के बाद हम दोनों इकट्ठा हुए और टहलने निकले। ऐसे तो घर में आते हैं लेकिन कभी टहलने नहीं निकलते हैं। सामान तो ज़िया भी ला सकते थे, लेकिन हमने कहा चलो खाना खा करके घूम कर आते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग दुकान पर आ चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मिल जाती हैं, और बस 2-4 कदम की दूरी पे हैं। तो जो है पापा के लिए हम लोगों ने सोचा छाछ भी ले लें, क्योंकि उन्होंने खाना ही नहीं खाया कल, उनका मैदा जो था काफ़ी भारी था। तो हमने कहा चलो अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो छाछ पी लेंगे या दही खा लेंगे। तो पापा ने जो है दही भी नहीं खाया और छाछ भी नहीं पिया। तो हम लोग जो है छाछ वगैरह ले करके घर आ रहे हैं वापस। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, वरना बहुत लेंथी हो जाएगा। यहीं पर दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।